श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धर्मग्रंथ नहीं है। ये किसी एक जाति, किसी एक पंथ या किसी एक काल के लिए नहीं बनी। ये उस मनुष्य के लिए बनी है जो टूट चुका है, जो भ्रम में है, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है लेकिन रास्ता नहीं समझ पा रहा। कहा जाता है, जिस घर में गीता का पाठ होता है उस घर में ईश्वर स्वयं वास करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ईश्वर घर में नहीं, मन में आते हैं। और जिस मन में गीता की समझ आ जाए वह मन कभी खाली नहीं रहता। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण की साक्षात दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपरंपार है। शेष, महेश, गणेश भी इसकी पूर्ण महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। हर किसी के लिए इन्हें पढ़ पाना आसान नहीं। इसीलिए आज हम गीता के श्लोक नहीं, गीता का सार समझेंगे। ऐसा सार जो आपके जीवन को अंदर से बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं केवल मथुरा या द्वारका में नहीं हूँ। मैं हर उस जगह हूँ जहाँ चेतना है। मैं सूर्य हूँ जो तुम्हें ऊर्जा देता है। मैं चंद्रमा हूँ जो तुम्हें शांति देता है। वेदों में मैं सामवेद हूँ। देवों में मैं इंद्र हूँ। इंद्रियों में मैं मन हूँ। पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। जलाशयों में मैं महासागर हूँ। हे अर्जुन, इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देखते हो वह सब मैं ही हूँ। लेकिन मनुष्य मुझे बाहर खोजता है, जबकि मैं उसके भीतर बैठा उसे देख रहा होता हूँ। जो व्यक्ति पूरे संसार को जान ले लेकिन स्वयं को न जान पाए वह अज्ञानी ही रहता है। अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो दुखी मत होना। हर व्यक्ति हर मूल्य को पहचानने में सक्षम नहीं होता। जो रिश्ता तुम्हें रोज रुलाता है वह रिश्ता गहरा नहीं, वह रिश्ता कमजोर है। और जो रिश्ता तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे उससे बड़ा कोई स्वार्थ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं होता। लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है, गर्म होने पर उसे कोई भी मोड़ सकता है। ठीक वैसे ही मनुष्य का मन शांत होने पर मजबूत होता है और क्रोधित होने पर कमजोर। विपत्ति के समय मनुष्य अकेला हो जाता है, लेकिन यही विपत्ति उसके भीतर छुपी हुई शक्ति को जन्म देती है। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन समस्या आत्मा की नहीं, समस्या मन की है। मन इच्छाएं चाहता है, आत्मा शांति चाहती है। जैसे तेज हवा नाव की दिशा बदल देती है, वैसे ही अनियंत्रित इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इंद्रियों का दास बन जाता है वह स्वयं का स्वामी कभी नहीं बन सकता। शस्त्र शरीर को घायल करते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। इसलिए बोलते समय सच के साथ करुणा भी रखो। मुझे पाने के 3 मार्ग हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग और कर्म योग। लेकिन अर्जुन, इन तीनों में कर्म योग सबसे प्रधान है। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं, कर्म तुम्हारे हाथ में है। जो व्यक्ति फल की लालसा से मुक्त होकर कर्म करता है वही वास्तव में मुक्त होता है। जो भाग्य में है वह चलकर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह पास होकर भी चला जाएगा। इसलिए कर्म करते जाओ, चिंता मुझ पर छोड़ दो। जिस मनुष्य में ज्ञान की कमी है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं, वह जीवन में स्थायी शांति नहीं पा सकता। ईश्वर ने जो तुम्हें दिया है वह पर्याप्त है। असंतोष दुख की जड़ है। प्रार्थना परिस्थिति बदले या ना बदले, लेकिन मनुष्य के चरित्र को अवश्य बदल देती है। स्वाभिमान रखो। जो स्वयं को कम समझता है, दुनिया उसे और कम समझती है। जो मनुष्य सुख और दुख को समान दृष्टि से देखता है वही स्थिर बुद्धि है। जो दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता वही मोक्ष का अधिकारी है। जब तक तुम स्वयं से नहीं हारते तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। कमजोर तुम नहीं हो अर्जुन, कमजोर केवल तुम्हारा समय है, और समय हर किसी का बदलता है। अगर कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो दुखी मत होना। जहां तुम्हारे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगा।
जो मुझे हर कर्म में देखता है, जो मुझे हर प्राणी में महसूस करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। और ऐसे भक्त को मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। दोस्तों, आज हमने गीता को पढ़ा नहीं, गीता को महसूस किया। अगर यह ज्ञान आपके मन को छू पाया हो तो इसे आगे जरूर पहुंचाइए। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें।